हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज से जो क्लास नंबर 3 है वो स्टार्ट हो रही है और हैकिंग की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एथिकल हैकिंग की फील्ड में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करें। ये फर्स्ट फेज है सभी हैकर्स के लिए। बहुत बड़े से बड़ा हैकर होगा वो भी इस फेज का इस्तेमाल करता है, तो इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फुटप्रिंटिंग मतलब होता है एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो आज उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। फुटप्रिंटिंग क्या है, कितनी तरह की होती है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कैसे टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जैसा कि मैंने आपको बताया है फुटप्रिंटिंग, इसके अंदर जो स्टेप्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जो इसके अंदर आएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग है क्या फ्रेंड्स? फुटप्रिंटिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे द हैकर यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, फुटप्रिंटिंग हैकर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेथड है, पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसका हैकर इस्तेमाल करते हैं किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट स्टेप्स है। फुटप्रिंटिंग दो तरह से होती है, एक है पैसिव फुटप्रिंटिंग और एक है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। अगर हम बात करें पैसिव फुटप्रिंटिंग की, तो पैसिव फुटप्रिंटिंग में जो अटैकर होता है उसे टारगेट की जानकारी नहीं होती, वो अलग अलग चीज़ों की मदद से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर ये बोले कि भाई उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दो या उस कंपनी के बारे में जानकारी दो। आपको तो उस कंपनी के बारे में अगर नहीं पता है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में आप पैसिव फुटप्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे, आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा सके। एक्टिव फुटप्रिंटिंग में आपको पता होता है कि आपका टारगेट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर कहे कि भी मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानकारी दो जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, तो उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रोसेस है वो आएगी एक्टिव फुटप्रिंटिंग के अंदर, यानी कि इसमें आपको टारगेट के बारे में पता होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, फुटप्रिंटिंग करते टाइम बहुत सारे फील्ड आते हैं, जैसे कि वेबसाइट है, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग है, ईमेल फुटप्रिंटिंग है, फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन है, सर्च इंजन के जरिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डीएनएस नेटवर्क, पीपल सर्च, ऑनलाइन सर्च इंजन जो होते हैं उनकी आप हेल्प लेते हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद भी आप लेते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा। वेबसाइट फुटप्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि वेबसाइट्स के माध्यम से किसी भी टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। वेबसाइट्स के माध्यम से मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को कॉपी करके आप जानकारी करेंगे, वेबसाइट को डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आप जानकारी इकट्ठा करेंगे, या फिर और अलग अलग वेबसाइट्स और दूसरे तरीके उनके माध्यम से भी आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसे बोलते हैं वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। ईमेल फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कि ईमेल्स के जरिए टारगेट के बारे में जानकारी पता लगाना। आपके पास कोई ईमेल आया है या फिर कोई ईमेल आपने भेजा है, उसके जरिए आप टारगेट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहलाता है ईमेल फुटप्रिंटिंग। गूगल के जरिए, फ्रेंड्स, गूगल का खुद का डेटाबेस होता है, गूगल के अंदर डॉक्स होते हैं, गूगल हैकिंग टूल्स होते हैं, इनकी मदद से भी आप टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। डीएनएस फुटप्रिंटिंग क्या है? डीएनएस मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम्स के जरिए टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये डीएनएस फुटप्रिंटिंग कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम ये जान लेते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। उसके बाद आता है नेटवर्क फुटप्रिंटिंग। फ्रेंड्स, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी भी कंपनी में जो नेटवर्क है उसके जरिए आप टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि पूरे नेटवर्क से टारगेट की जानकारी लेना नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के अंदर आता है। ऐसे ही और कुछ थोड़े से फील्ड्स इसमें और आते हैं, जैसे कि इवसड्रॉपिंग। इवसड्रॉपिंग इज द एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पीपल। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इवसड्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस पर फोन पे बातें कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई मेरी आईडी ये है, इसे नोट कर ले, या फिर आप पासवर्ड बोल रहे हैं या फिर कुछ भी बता रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को कोई भी हैकर सुन रहा होगा और वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये जो टेक्निक है इसे इवसड्रॉपिंग बोला जाता है। या फिर वो आपकी फोन लाइन को टैप कर रहा हो, टैपिंग टेलीफोन लाइंस भी इवसड्रॉपिंग का ही एक हिस्सा है। कन्वर्सेशन हो, कोई आप वो चलते चलते सुन ले, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज शोल्डर सर्फिंग। जैसा कि इसका नाम है, शोल्डर सर्फिंग मतलब कि कई बार ऐसा होता है आप अपने फ़ोन को लेकर हाथ में अपने आईडी और पासवर्ड लॉगिन कर रहे होते हैं और आपके पीछे से कोई उसे देख ले,
दैट इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। हमें इन चीज़ों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सिक्योर रहना चाहिए कि इस तरह की गलतियां हमसे ना हो, नहीं तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये शोल्डर सर्फिंग प्रोसेस होती है। डंपस्टर डाइविंग क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बहुत सारे पर्सनस हैं वो क्या करते हैं, जो उनके पास लेटर्स आए हैं, ईमेल्स आए हैं या कोई भी कंपनी की ज़रूरी जो डाटा है या सूचना है, वो अगर मतलब उसमें कुछ भी गलत चीज़ें हैं या फिर उस चीज़ को उन्होंने पढ़ लिया है तो वो उसे फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं और वो जो कचरा है वो बाहर फेंका जाता है कंपनी के। तो कई बार बाहर का जो कचरा होता है कंपनी का, उसमें काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, आईडी छुपी हो सकती है, कोई सीक्रेट पासवर्ड छुपा हो सकता है। तो वहाँ से आईडी, पासवर्ड और ऐसी चीज़ों को निकालने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं डंपस्टर डाइविंग। तो फ्रेंड्स, फुटप्रिंटिंग के वेरियस स्टेप्स थे जिनके बारे में आपने इस क्लास में जाना। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम प्रैक्टिकली जानेंगे इन चीज़ों पे काम कैसे किया जाता है। थैंक यू, गुड बाय।